हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर स्वागत आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी क्लासेस पर। स्टूडेंट, आप सभी को पता है कि पी ब्लॉक में हमारा ऑक्सीजन परिवार के तत्व चल रहा है। इससे पहले वाली वीडियो में स्टूडेंट सल्फ्यूरिक अम्ल आपको कंप्लीट कराया जा चुका है। अब देखो लास्ट टॉपिक है सल्फर के ऑक्सो अम्ल। इसकी केवल संरचनाएं बोर्ड एग्जाम्स में पूछी जाएंगी, क्योंकि आपके सिलेबस में केवल और केवल संरचनाएं पूछी जाती हैं। तो आज मैं आपको जितने भी सल्फर के ऑक्सो अम्ल इंपॉर्टेंट हैं, उनकी संरचनाएं, उनके ऑक्सीडेशन नंबर, ये सारी चीज़ें बताने वाला हूँ। तो वीडियो को पूरा देखना, बिल्कुल भी स्किप मत करना, ठीक है। तो इसमें देखो मैंने ऊपर हेडिंग डाल रखी है सल्फर के ऑक्सो अम्ल। यहाँ पर आपको ऑक्सो अम्ल दे रखे हैं, यहाँ पर उस ऑक्सो अम्ल का अणुसूत्र होगा, यहाँ पर हमने उसकी ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेट संख्या लिखी है, और संरचना मैं आपको बताऊंगा कि किस प्रकार से आप स्ट्रक्चर बनाओगे। जो सबसे ज़्यादा मस्ट है स्टूडेंट, वो है इसका स्ट्रक्चर। जो भी ऑक्सो अम्ल है उसका स्ट्रक्चर आप कैसे बनाओगे। वैसे तो ये टॉपिक स्टूडेंट फर्स्ट ईयर में भी आप सभी ने पढ़ा होगा, स्ट्रक्चर बनाने वाला। आज मैं आपको फिर वही टॉपिक दोहराने वाला हूँ, ये मालूम। सबसे पहले स्टूडेंट सल्फ्यूरियस अम्ल क्या है सल्फ्यूरस अम्ल। अगर हम इसके अणुसूत्र की बात करें तो स्टूडेंट इसका अणुसूत्र आप सभी को क्या दिखाई दे रहा है, H2SO3। अगर हम इसके ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेट संख्या की, किसकी, सल्फर की, अगर आप ऑक्सीडेट संख्या निकालोगे इस सल्फ्यूरस अम्ल में तो कितनी निकल के आएगी स्टूडेंट, +4। मैं आपको यहाँ पर निकाल के दिखाता हूँ कैसे आप निकाल सकते हो। H2SO3 हमें यहाँ पर सल्फर की ऑक्सीडेशन नंबर निकालनी है। तो जिस तत्व की ऑक्सीडेट संख्या निकालते हैं उसको X मानते हैं। आप सभी ने फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा। हाइड्रोजन की होती है +1, तो 2 × +1 + X प्लस ऑक्सीजन की हम -2 होती है, और 3 नीचे लगाओ तो 3 × -2, इस पर कोई पावर नहीं है तो 0। तो 2 + X - 3 दूनी 6 = 0। तो X 6 में से 2 घटाओ कितना बचे, -4 = 0। तो X का मान आपका यहाँ पर कितना निकल गया है, +4। तो इसी प्रकार से आप स्टूडेंट किसी की भी ऑक्सीडेशन अम्ल निकाल सकते हो, जितने मैंने यहाँ पर लिख रखे हैं। एक और मैं आपको पायरोसल्फ्यूरिक अम्ल है, इसकी भी निकाल के दिखाता हूँ। H2S2O7। इसमें स्टूडेंट हमें सल्फर की ऑक्सीडेट संख्या निकालनी है। किसकी, सल्फर की। मैं आपको बता चुका हूँ हाइड्रोजन की ऑक्सीडेट संख्या कितनी यूज़ करोगे, +1। ऑक्सीजन की कितनी यूज़ करोगे, -2। तो 2 × +1 प्लस, देखो S के नीचे भी 2 लगा हुआ है, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, 2X। क्या लिखेंगे, 2X + 7 × -2, इस पर कोई पावर नहीं तो = 0। तो 2 + 2X माइनस लगाओ, 7 दूनी 14 = 0। तो 14 में से 2 घटा दो कितना बचेगा, 12। तो 2X - 12 = 0। अब 2X बराबर जब आप इसे इधर लेके जाओगे तो कैसी हो जाएगी वैल्यू, पॉजिटिव। कैसी हो जाएगी, पॉजिटिव। तो मैं 2X बराबर क्या लिखूंगा, +12। बट मुझे वैल्यू किसकी निकालनी है, तो X की। तो X बराबर क्या हो जाएगा, +12/2। तो कितना आ गया, +6। तो आपको यहाँ पर इसको भी नहीं रटना है, वो तो मैंने आपको जनरली ऐसे लिख दिया है। ऑक्सीडेशन नंबर इन सभी एसिड्स में सभी के ऑक्सीडेशन नंबर स्टूडेंट देखो, सल्फ्यूरिक अम्ल की कितनी होगी, +6 होगी। जैसे मैंने निकाला वैसे ही आपको निकालना है। डाइसल्फ्यूरिक अम्ल की कितनी होगी, +5। पायरोसल्फ्यूरिक अम्ल की कितनी होगी, +6, जो मैंने वहाँ पर निकाल के दिखा दिया आप सभी को। डाईथायोनस अम्ल की कितनी होगी, +3, और डाईथायोनिक अम्ल की कितनी होगी स्टूडेंट, +5। दूसरी चीज़ आपको इनके सूत्र भी याद रखने हैं, इनके जो अणुसूत्र हैं इनको भी आप याद कर लेना। सल्फ्यूरस अम्ल है, इसका क्या होता है, H2SO3। सल्फ्यूरिक अम्ल है, इसका तो आप सभी को पता होगा, H2SO4, ये मैंने आपको पढ़ाया भी था। डाईसल्फ्यूरस अम्ल, इसका क्या होता है स्टूडेंट, H2S2O5। दोनों में देखो अंतर के, यहाँ पर सल्फर के 2 हो गए और ऑक्सीजन भी 2 बढ़ा दिए। पायरोसल्फ्यूरिक अम्ल H2S2O7। डाईथायोनस अम्ल H2S2O4। डाईथायोनिक अम्ल H2S2O6। ऑक्सीडेशन नंबर आप सभी जान ही गए होंगे कैसे आपको निकालनी है। 2 चीज़ें क्लियर हैं। सबसे पहले इन सभी के नाम याद रखोगे, क्या क्या नाम है सभी के, फिर इनके अणुसूत्र याद करोगे। ऑक्सीडेशन नंबर मैंने आप सभी को निकालना बता दिया। अब बात करते हैं स्ट्रक्चर आपको कैसे बनाना है, ठीक है। एक एक करके मैं आपको डिस्कस कराऊंगा, सभी के स्ट्रक्चर बनवाऊंगा जितने भी मैंने यहाँ पर लिखे हैं। और इसी के साथ जो हमारा ऑक्सीजन ग्रुप चल रहा था स्टूडेंट, वो समाप्त हो जाएगा। अगली जो वीडियो आएगी उसमें आपको हैलोजन तत्व के, जो हैलोजन परिवार के जो तत्व है स्टूडेंट, वो पढ़ाया जाएगा। उसके बाद सोने ग्रुप। तो इस तरीके से हमारा जो पी ब्लॉक स्टूडेंट पूरा का पूरा समाप्त हो जाएगा। उसके बाद हम आपको डी एवं एफ ब्लॉक के तत्व पढ़ाएंगे। तो पूरा सिलेबस कराएंगे, टेंशन मत लो। छुट्टी हो जाती है मानते हैं, बट स्टूडेंट कोई ना कोई रीज़न होता है ना। और भी सब्जेक्ट तो आपके चल रहे हैं, अगर केमिस्ट्री थोड़ा सा डिले हो जाता है कोई ना कोई रीज़न होता है, ठीक है, टेंशन ना लो, पूरा सिलेबस कराएंगे। अब देखो
सल्फ्यूरिक अम्ल का किस प्रकार से आप स्ट्रक्चर बनाओगे। तो देखो स्टूडेंट, सल्फर, पहले तो आपको सल्फर को लिखना है बीच में, ठीक है। उसके बाद H कितने हैं, 2, एक H आप इधर लगा लोगे, एक H आप इधर लगा लोगे। ऑक्सीजन कितने हैं आपके पास, 3, तो क्या करोगे, एक ऑक्सीजन आप यहाँ पर लगा दो, एक यहाँ पर लगा दो और दूसरा यहाँ पर, तीसरा यहाँ पर लगा दो। ये मैंने बता दिया कि किस प्रकार से आपको सभी जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको रखना है। अब देखो एक चीज़ मैं आपको बता दूं, हाइड्रोजन की बाह्य कक्षा में केवल और केवल 1 इलेक्ट्रॉन होता है, ऑक्सीजन की बाह्य कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं और सल्फर की बाह्य कक्षा में भी 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। आप कैसे पता करोगे, 1H इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास 1s1, बाह्य कक्षा में केवल और केवल सिंगल इलेक्ट्रॉन। तो अगर हाइड्रोजन को अपना अष्टक पूरा करना है तो इसको 1 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है, क्योंकि हाइड्रोजन का अष्टक केवल और केवल 2 इलेक्ट्रॉनों पर पूरा हो जाता है। तो अगर इसके पास कहीं से भी 1 इलेक्ट्रॉन आ जाए, या तो कोई इसको प्रदान कर दे या फिर ये किसी के साथ साझा कर ले, तो इसका अष्टक पूरा हो जाएगा, ठीक है। फिर बात करते हैं ऑक्सीजन की, इसका होता है 8 परमाणु क्रमांक। तो यहाँ पर करोगे तो 1s2, 2s2, 2p4। पहली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन, 2, और बाह्य कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन, 6। तो इसकी बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं स्टूडेंट, 6। फिर बात करेंगे हम सल्फर की, सल्फर का होता है परमाणु क्रमांक 16। तो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p4। काउंट करोगे सभी तो 16 ही बैठेगा। पहली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन, 2, दूसरे में कितने हैं, 8, और तीसरे में कितने हैं, 6। तो इसकी बाहरी कक्षा में स्टूडेंट कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 6। अब देखो मैं आपको बताता हूँ कैसे आप पूरा का पूरा स्ट्रक्चर बनाओगे। हाइड्रोजन है, इसकी बाह्य कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन, तो या तो क्रॉस दिखाओगे या फिर डॉट दिखाओगे। ऑक्सीजन में भी कितने होते हैं, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6। सल्फर में भी कितने हैं, 6। तो स्टूडेंट समझना, यहाँ पर आप दिखाओगे 2, इधर 1, इधर 1 और इधर 2, हो गए देखना 6। देखो हमें कैसे लगाने हैं, थोड़ा सा हमें इमेज करना पड़ेगा, थोड़ा सा हमें सोचना पड़ेगा। कैसे, देखो ऑक्सीजन है, ये इस हाइड्रोजन और इस सल्फर के बीच में है, इसकी बाह्य कक्षा में टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने, 6। इसको जरूरत कितने इलेक्ट्रॉन्स की है, केवल और केवल 2 इलेक्ट्रॉन्स की। तो अगर ये ऑक्सीजन 1 इलेक्ट्रॉन का इसके साथ साझा करे, दूसरा इसके साथ साझा करे, तो इसकी बाह्य कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। तो इसका अष्टक तो पूरा हो गया। फिर बात करेंगे हम इस ऑक्सीजन की, इस सल्फर की। इस सल्फर को कितने इलेक्ट्रॉनों की जरूरत है, केवल और केवल 2 इलेक्ट्रॉनों की जरूरत है। तो ये क्या करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन का इसके साथ साझा करेगा और दूसरे इलेक्ट्रॉन का इसके साथ, तो इसका भी अष्टक पूरा हो जाएगा। बात आती है ऑक्सीजन भी सेम करेगा, एक इसके साथ और एक इसके साथ, इसका भी अष्टक पूरा। फिर ये वाला जो ऑक्सीजन है, ये अपने अष्टक कैसे पूरा करे, हमें इस पर फोकस करना है। मैं आपको बताऊं कैसे अष्टक ये पूरा करेगा। यहाँ पर भी ऑक्सीजन का लिख दो स्टूडेंट, 1, 2, 3, 4, 5, 6। यहाँ पर हाइड्रोजन का 1 दिखा दोगे, ठीक है। अब नीचे वाला जो ऑक्सीजन है, अब इसको 2 इलेक्ट्रॉनों की जरूरत है। समझना जो मैं समझाना चाहता हूँ, ये हाइड्रोजन क्या करेगा, 1 का इसके साथ साझा कर लेगा, इसका अष्टक पूरा। ये ऑक्सीजन इसके साथ और इसके साथ साझा करेगा, इसका अष्टक पूरा। ये वाला सल्फर क्या करेगा, 1 का इसके साथ, 1 का इसके साथ, मतलब इसका भी अष्टक पूरा। ये वाला ऑक्सीजन 1 का इसके साथ, 1 का इसके साथ, तो देखो अष्टक कुछ इस प्रकार से इसका पूरा हो जाएगा। हाइड्रोजन है, 1 का इसके साथ और 1 का इसके साथ, मतलब इसका भी अष्टक पूरा हो गया। लेकिन ये वाला जो ऑक्सीजन है, ये क्या करेगा, 6 इलेक्ट्रॉन तो इसके पास हैं, तो ये सल्फर क्या करेगा, अपने दोनों इलेक्ट्रॉनों को उपसह संयोजकता द्वारा इसको प्रदान कर देगा। एक तरफा साझा होता है उपसह संयोजकता में, मतलब दोनों जो एलिमेंट्स हैं ये पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, दोनों एक दूसरे को इलेक्ट्रॉन नहीं देंगे, बल्कि एक ही तत्व दूसरे तत्व को 2 इलेक्ट्रॉन प्रदान करेगा। जो देता है उसको दाता परमाणु कहा जाता है और जो इलेक्ट्रॉन्स लेता है उसको ग्राही परमाणु कहते हैं। तो ये सल्फर क्या है स्टूडेंट, यहाँ पर दाता परमाणु है और ऑक्सीजन यहाँ पर क्या है, ग्राही परमाणु। तो इस ऑक्सीजन का भी अब अष्टक पूरा हो गया कुछ इस प्रकार से। तो मैंने यहाँ पर तो कोई सारी चीज़ें आप सभी फर्स्ट ईयर में पढ़ चुके हो स्टूडेंट, वही कर रहा हूँ मैं। यहाँ पर कोई नई चीज़ आपको नहीं बता रहा हूँ कि सर आप बोलो बाद में किस तरीके कैसे हुआ वैसे हुआ। तो ये सारी चीज़ें फर्स्ट ईयर की हैं, बेसिक चीज़ें हैं, केवल आपके कोर्स में टॉपिक था इसलिए आपको पढ़ाया जा रहा है। अब इसको देखो किस प्रकार से लिखोगे, हाइड्रोजन ऑक्सीजन के बीच एक इलेक्ट्रॉन का साझा है तो हाइड्रोजन इस तरीके से, यहाँ पर भी एक का साझा है तो SOH। सल्फर ने 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन्स आप दिखा दोगे, ठीक है। ये इसके बचे हुए इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। और
उपसहसंयोजक O। तो इस तरीके से जो सल्फ्यूरस अम्ल है इसका हमने संरचना बना के आपको बता दी। सल्फ्यूरस अम्ल की कुछ इस प्रकार से स्ट्रक्चर बनने वाला है। तो उम्मीद करता हूँ ये आपकी समझ में आ गया होगा। आ गया है तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर अगला डिस्कस करते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल। इसी प्रकार से आप सभी का बना सकते हो, बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। ठीक है, मिटा देते हैं इसको। अब देखो सल्फ्यूरिक अम्ल का कैसे देखो, पहले तो तत्वों को, जो तत्व हैं इन सभी को रखना सीख लो। H2SO4 है, HOSOH लिख लिया हमने। H2SO4 लिखना है तो यहाँ पर देखो कितने हो चुके हैं, हाइड्रोजन हमारे 2 हो चुके हैं, सल्फर है, ऑक्सीजन 2 है, लेकिन अब भी हमारे 2 ऑक्सीजन बचे हुए हैं। तो क्या करोगे, एक ऑक्सीजन यहाँ पर दिखा दोगे, दूसरा ऑक्सीजन आप यहाँ पर दिखा दोगे। क्लियर है? बस जैसे अभी हमने सल्फ्यूरस अम्ल में किया था वैसे ही हमें यहाँ पर करना है। मुक्त बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन्स आप सभी को पता चल चुके हैं। ऑक्सीजन में कितने होते हैं, हाइड्रोजन में कितने होते हैं, सल्फर में कितने होते हैं। हाइड्रोजन में होता है केवल 1, ऑक्सीजन में होते हैं 6, सल्फर में भी कितने होते हैं 6। तो 1 2 3 4 5 6। ऑक्सीजन में कितने होते हैं 6, 1 2 3 4 5 6, यहाँ पर भी 1। ये ऑक्सीजन और ये ऑक्सीजन अभी जो हमने किया था बिल्कुल सेम होगा। यहाँ पर भी आप 6 इलेक्ट्रॉन्स दिखा दोगे और यहाँ पर भी आप 6 इलेक्ट्रॉन दिखा दोगे। ठीक है, ये बेसिक चीज़ें हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ, एक दो बार प्रैक्टिस करोगे तो आ जाएंगे। ठीक है, करना क्या है, हमें वही करना है जो अभी हमने किया था। देखो ये वाला हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में एक का साझा करेंगे तो इसका स्टक पूरा हो जाएगा। ये वाला ऑक्सीजन इसके साथ और इसके साथ साझा करेगा तो इसका भी स्टक पूरा हो गया। ये सल्फर एक का इसके साथ और एक का इसके साथ साझा करेगा तो इसको भी 2 की ज़रूरत थी, इसका भी स्टक पूरा। ऑक्सीजन एक इसके साथ और एक सल्फर के साथ करेगा, इसका भी स्टक पूरा। हाइड्रोजन इसके साथ साझा करेगा तो इसका भी स्टक पूरा। मतलब इन सभी का तो पूरा हो गया, बचे बेचारे ये दोनों। तो ये सल्फर क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन ऊपर वाले को प्रोवाइड करेगा, 2 नीचे वाले को। तो ऐसे आप ऊपर सहसंयोजकता वाला साइन लगाओगे तो इसका भी स्टक अब पूरा हो चुका है और इसका भी स्टक पूरा हो गया। तो ये सारी चीज़ें आपको आनी चाहिए स्टूडेंट। हमने स्ट्रक्चर बना लिया ये सल्फ्यूरिक अम्ल का, यही आप दिखा सकते हो। जहाँ पर एक का साझा हो वहाँ सिंगल बॉन्ड आ जाएगा, H सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड S, उप सहसंयोजक चिन्ह O, उप सहसंयोजक चिन्ह O, फिर यहाँ पर O और सिंगल बॉन्ड H। ये हमारा सल्फ्यूरिक अम्ल का स्ट्रक्चर बन चुका है। ये किसका है, सल्फ्यूरिक अम्ल का। इसी प्रकार से आपको धीरे 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 करके सभी के बनाने हैं। मैं आपको बनाना सिखा रहा हूँ, टेंशन ना लो। सल्फ्यूरिक अम्ल का समझ में आ गया होगा कैसे स्ट्रक्चर बनाना है, वैसे ही मैं आपको धीरे धीरे करके सभी के बनवाऊंगा। एक दो मैं आपको प्रैक्टिस के लिए भी दूंगा जिससे आप खुद बना के देखो, और कोई दिक्कत आए तो बता देना, नेक्स्ट वीडियो में क्लियर करा देंगे। ठीक है, चलो अगला देखते हैं स्टूडेंट। अब अगले का स्ट्रक्चर कैसे बनेगा। अगला है स्टूडेंट हमारा डाई सल्फ्यूरस अम्ल, ये वाला। पहले तो इसका सूत्र क्या है, H2S2O5। देखो रखोगे कैसे समझना, S 2 हैं, दोनों S दिखा दो। ठीक है, H2S2O5, तो एक OH, एक OH। ठीक है, अब देखो कितना हो गया, H2SO5 हैं, ऑक्सीजन अभी हमने केवल 2 लगाए हैं, तो एक ऑक्सीजन आप यहाँ लगा सकते हो, एक यहाँ लगा सकते हो। अब जरा देखना कितने हो गए, H2S2O4 हो गया। अभी हमको केवल और केवल एक ऑक्सीजन को और रखना है। तो स्टूडेंट देखो, इधर आप रख नहीं सकते हो, इधर आप रख नहीं सकते हो, तो एक या तो इसके ऊपर दिखा दो या इसके ऊपर दिखा दो, किसी के ऊपर भी आप दिखा सकते हो। ठीक है, कुछ इस प्रकार से आप रख सकते हो, इसके ऊपर भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अभी जो चीज़ हमने बताई थी वही फॉलो करनी है। इसकी बाह्य कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन, इसकी में 6, 1 2 3 4 5 6, इसमें 6 होते हैं, तो 1 2 3 4 5 6, इसमें 6, 1 2 3 4 5 6, इसमें 6, 1 2 3 4 5 6, इसमें भी 6। यहाँ पर भी सेम होते हैं 6, बट यहाँ पर वही चीज़ आपको करनी है, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, सेम ऊपर करोगे 1 2 3 4 5 6। वही करना है जो अभी तक करते आ रहे हैं, नया हमें कुछ करना नहीं है। ये इसके साथ साझा करके अपना स्टेप पूरा कर लेगा, ये इसके साथ साझा करके अपना स्टेप पूरा कर लेगा, ये इसके साथ और इसके साथ साझा करके अपना स्टेप पूरा कर लेगा, ये सल्फ़र जो है इसके साथ और इसके साथ साझा करेगा और अपना स्टेप पूरा करेगा, ये इसके साथ और इसके साथ अपना स्टेप पूरा कर लेगा, ये इसके साथ अपना स्टेप पूरा कर लेगा। सभी का स्टेप पूरा हो चुका है जो ऐसे करके लगे हुए थे। क्लियर है? आगे क्या करोगे यार,
आगे ये वाला जो सल्फर है 2 इलेक्ट्रॉन्स इसके लिए प्रोवाइड करेगा और 2 इलेक्ट्रॉन्स इसके लिए, तो ये दाता परमाणु कहलाएगा और ये वाला इसके लिए प्रोवाइड कर देगा। तो इनके भी स्टेप पूरे हो जाएंगे कुछ इस प्रकार से। हो गए स्टेप पूरे? बताओ कोई नई चीज़ की है क्या? कुछ भी नया नहीं किया है मैंने, बहुत ही सिंपल सी चीज़ें थी। ये हमारा डाई सल्फ्यूरिक अम्ल का स्ट्रक्चर हो जाएगा। आप इसी को नीचे करके दिखा दोगे, ठीक है? क्या दिखाओगे? H सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड S सिंगल बॉन्ड S सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H, और यहाँ पर क्या दिखाओगे? उप सहसंयोजकता O, उप सहसंयोजक चिन्ह O और उप सहसंयोजक चिन्ह O। यहाँ दिखा सकते हो, 2 इलेक्ट्रॉन दिखा सकते हो, कुछ इस प्रकार से दिखाना चाहते हो तो ये हो गया स्टूडेंट हमारा डाई सल्फ्यूरस अम्ल का संरचना सूत्र। अगला जो है वो है हमारा ये वाला। अब इसका स्ट्रक्चर आप कैसे बनाओगे स्टूडेंट, वो मैं आपको बताने वाला हूँ। पहले जितना हमने लिखा है उतने का आप स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है? उसके बाद आगे डिस्कस करेंगे अगला टॉपिक जो है, ठीक है? तो यहाँ तक आपको सब कुछ क्लियर है? कोई भी दिक्कत है कमेंट करके हमें बता देना, ठीक है? तो इसको जल्दी से स्क्रीनशॉट लो जल्दी से इसका। मिटा दे इसको। अगला क्या है स्टूडेंट? अगला थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का बनेगा, ठीक है? बना के बता रहा हूँ कैसे बनाओगे। अब है हमारा H2S2O7 इसका स्ट्रक्चर। देखो कैसे बनाना है, पहले वो समझना आप सभी को। तो सल्फर है S, इसके बीच में O ले लोगे, ठीक है? उसके बाद एक ऑक्सीजन आप इधर दिखाओगे, एक ऑक्सीजन आप इधर दिखाओगे, ठीक है? उसके बाद देखो एक ऑक्सीजन आप इधर दिखाओगे, इसके नीचे आप H दिखाओगे, एक ऑक्सीजन आप इधर दिखाओगे और इसके नीचे H दिखाओगे। जरा देखना कितने ऑक्सीजन हो चुके हैं, 1 2 3 4 5। अभी हमारे 5 ऑक्सीजन हुए हैं। हमारे पास टोटल ऑक्सीजन कितने हैं स्टूडेंट? 7 हैं। तो एक ऑक्सीजन आप ऊपर दिखा दोगे इसकी और एक ऑक्सीजन आप यहाँ पर दिखा दोगे। कुछ इस प्रकार से स्ट्रक्चर स्टूडेंट इसका बनने वाला है, ठीक है? आप आसानी से इसको बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? ठीक है, इसी प्रकार से बनेगा। अब देखो कैसे बनाओगे वो समझ लो। ऑक्सीजन की बाह्य कक्षा में आप सभी जानते हो 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो यहाँ पर इसके बाह्य कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 6। तो 1 2 3 4, ठीक है? और इधर दिखा दोगे आप 1 इलेक्ट्रॉन, इधर दिखाओगे आप 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है? कुछ इस प्रकार से दिखाओगे। अब जरा देखना 1 2 3 4 5 6 टोटल हो गए 6। तो नीचे आप 1 दिखाओगे, यहाँ पर टोटल हमें 6 इलेक्ट्रॉन्स दिखाने हैं, हो गए 6। इस प्रकार से समझना, देखो दिमाग लगा के इनको रखना है। क्या? दिमाग लगा के रखना, तभी आपके समझ में आएंगे ये। उसके बाद ऑक्सीजन है 1 2 3 4 5 6, क्लियर है? सेम आप दिमाग लगा के यहाँ रखो। यहाँ पर आप इधर 2 इलेक्ट्रॉन्स दिखाओगे क्योंकि इसको ज़रूरत पड़ेगी, इधर भी 2 दिखाओगे क्योंकि ऊपर वाले को ज़रूरत पड़ेगी। यहाँ पर आप 1 दिखा दोगे चल जाएगा, नीचे आप 1 दिखा दोगे चल जाएगा, ठीक है? यहाँ पर आप 6 दिखाओ, 1 2 3 4 5 6। हाइड्रोजन है 1 दिखा दोगे, क्लियर है? बहुत ही दिमाग लगा के यहाँ रखने पड़ेंगे, तभी आपके जितनी बॉन्डिंग वो समझ में आ पाएगी, ठीक है? तो 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, वैसे ही दिखा दो यहाँ तो, क्योंकि सभी उपसंयोजक चिन्ह द्वारा ही जुड़ेंगे। 6 दिखाने हैं सभी पर। बस आपको बनाना आना चाहिए। देखो टॉपिक ही बेसिकली है जो आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा, वही चीज़ हम यहाँ पर कर रहे हैं, ठीक है? सारी चीज़ें हमने रख दी हैं, बस वही करो जो आपको करना है। अब ये क्या करेगा? 2 इलेक्ट्रॉन्स को प्रोवाइड करेगा, ये इसको प्रोवाइड करेगा और ये इसको करेगा और ये इसको करेगा। हो गए सभी के। उसके बाद जैसे जैसे साझा कर रहे हैं जोड़ते चले जाओ, इसका स्टक पूरा हो जाएगा, इसका स्टक पूरा हो जाएगा, इसका भी स्टक देख लेना। गोला जो बना रहे हो उसमें 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। इसका करोगे तो इसका भी स्टक पूरा हो गया। अब सल्फर का करोगे तो देखो कुछ इस प्रकार से पूरा हो जाएगा, ठीक है? इसका करोगे तो ये कुछ इस प्रकार से पूरा होगा। ऊपर वाले का करोगे तो कुछ इस प्रकार से पूरा हो जाएगा। इसका करोगे ऑक्सीजन का तो इस प्रकार से पूरा होगा। ये हाइड्रोजन हमारा पूरा हो गया। इधर करोगे तो इसका, देखो ये सारी चीज़ें बेसिकली हैं जो आपको पढ़ा दी गई होंगी, ठीक है? तो यहाँ पर कोई नई चीज़ नहीं की जा रही, आप डर जाओ अरे ओ माय गॉड कैसे बनाएंगे, इतना टफ है। तो बहुत ज़्यादा सिंपल है, बनाओगे तो, ठीक है? तो जो जो चीज़ें हुई वो लिख दो। S सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड S, ऊपर सहसंयोजक चिन्ह O, ऊपर भी है O, नीचे दिखाओगे तो
OH करके दिखा सकते हो, चल जाएगा। नीचे OH, ये उपसहज संयोजक चिन्ह O और उपसहज संयोजक चिन्ह O। देखो बन गया पूरा। ये इसका है पायरोसल्फ्यूरिक अम्ल का। क्लियर है सभी को, कोई दिक्कत नहीं। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इस टाइप से ही बना हुआ है, ठीक है। बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलो क्लियर है सभी को। बिठा दें इसको, कोई दिक्कत हो कमेंट कर देना, ठीक है ना। अब जो बचे हुए दो हैं वो आप सभी के लिए मैं दे रहा हूँ होमवर्क के रूप में, आप सभी मुझे करके दिखाओगे, ठीक है। और कोई दिक्कत है तो पूछ लेना। ये दोनों जो हैं आप सभी के लिए होमवर्क हैं, H2S2O4 का और H2S2O6 का। ये दोनों आपको बनाकर देखने हैं। अगर आप बना लेते तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं बनाए जाते हैं तो मुझे कमेंट करके बता देना, नेक्स्ट वीडियो में क्लियर करा देंगे, टेंशन मत लेना। क्योंकि देखो आपके कोर्स में केवल यही जितने भी सल्फर के ऑक्सो अम्ल हैं उनके केवल स्ट्रक्चर बचे हुए हैं, इनके बनाने की विधियाँ कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर सल्फर के जितने भी ऑक्सो अम्ल थे इंपॉर्टेंट उन सभी का स्ट्रक्चर बनाना आपको बता दिया कि कैसे आप बना सकते हो। क्योंकि फर्स्ट ईयर की चीज़ है, कोई नई चीज़ मैंने आपको नहीं सिखाई है। जो फर्स्ट ईयर में आप स्ट्रक्चर बनाना सीखते ना, वही चीज़ आप यहाँ पर करने वाले हो। बहुत सारे बच्चों को दिक्कत हो सकती है, जो बच्चे न्यू हैं उनको दिक्कत होगी, क्योंकि उन्होंने फर्स्ट ईयर में ये टॉपिक नहीं पढ़ा होगा। जिन्होंने नहीं पढ़ा स्टूडेंट, थोड़ा सा फर्स्ट ईयर का बेसिक पढ़ लेना, तभी आपकी समझ में ये चीज़ आने वाली है। क्योंकि मैं पूरा बेसिक तो पढ़ा नहीं सकता, आप सभी भी समझदार हो, जितनी ज़रूरत है उतना ही मैं आप सभी को पढ़ा सकता हूँ। तो स्टूडेंट उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो और बोर्ड परीक्षा को तैयारी बेस्ट तरीके से करना चाहते हो तो आज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और जो बेल आइकन है उसे भी दबा लेना, जिससे आगे आने वाली एक भी वीडियो आपसे मिस ना हो जाए। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।